नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे कक्षा प्रश्नवाली 13.2 का प्रश्न संख्या 1 है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस जो है वो अर्धगोला पर, तो सबसे पहले अर्धगोला बना लेंगे। ये अर्धगोला है और इस अर्धगोला पर एक शंकु के आकार का इस प्रकार से ठोस बनाया गया है। जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु जो है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। और ये प्रश्न में दिया है 1 सेंटीमीटर। फिर आगे बोल रहे हैं कि तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो शंकु की ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है। इसका मतलब जो है ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब हमें इसका आयतन निकालना है। तो हमेशा आयतन जो होता है वो जुटता है। जब भी इनको और इनको जोड़ेंगे, आयतन इनका इसका निकालेंगे आयतन, और इसका निकाल करके हम जोड़ देंगे तो ठोस का आयतन निकल जाएगा। तो ठोस का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर हम मान भर देंगे 1/3 गुना पाई। पाई को पाई में ही रहने देना है क्योंकि आंसर पाई में निकालना है। हमें आर की वैल्यू लेनी है 1, तो 1 का स्क्वायर गुना एच का मान भी 1 है प्लस 2/3 पाई। आर का वैल्यू 1 है, पावर 3 कर देंगे। 1/3 गुने पाई गुने 1 का स्क्वायर 1 गुने 1 गुने 1 प्लस 2/3 पाई, और इसका भी 1 गुने 1 गुने 1 कर देंगे। 1/3 पाई, 1 से गुना कराने पे कोई अंतर नहीं होता, 1/3 पाई हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 2/3 पाई। अगर एलसीएम ले लेंगे हम तो ये एलसीएम 3 हो जाएगा। यहाँ से 1 पाई है यानी कि पाई हो जाएगा, और यहाँ से 2 पाई, 3 से 3 एक बार में जाएगा, 2 गुने पाई बराबर 2 पाई यहाँ पर हो जाएगा। 2 पाई और 1 पाई कितना होगा 3 पाई, और इसमें हम 3 से भाग कर दें तो ये कट जाएगा पाई। आयतन हमेशा घन में निकलता है, तो इसका घन सेंटीमीटर इसका उत्तर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम का शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। देखिए एक बेलनाकार है, इस प्रकार से उसको शीट बनानी है। ये बेलन के आकार का है, और बोले कि इसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। तो एक इधर सिरे पर शंकु जोड़ देते हैं और एक इस सिरे पर भी शंकु हम जोड़ देते हैं। दोनों शंकु जो होंगे समान ऊंचाई और त्रिज्या के हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। जो ये मॉडल है इसका व्यास यानी कि ये पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक जो व्यास है वो है 3 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई यानी कि यहां से लेकर के यहां तक इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, ये जो शंकु है इसकी ऊंचाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है, और इधर की जो शंकु है इसकी भी ऊंचाई जो है वो 2 सेंटीमीटर की है।
तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। तो देखिए समझते इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे कि दिया क्या क्या है। तो लिखेंगे मॉडल का लंबाई, मॉडल की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर। ये बात हमें प्रश्न में दिया हुआ है। मॉडल की लंबाई दे दिया है, शंकु की ऊंचाई, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई दिया है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, इसको h1 मान लेते हैं ऊंचाई को हम, और इसकी ऊंचाई दे दी गई है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है, और सबसे पहले हम इसका बेलनाकार निकाल लेंगे। हम बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, और बेलनाकार भाग की ऊंचाई को हम h2 मान लेते हैं। तो h2 हमारा क्या होना चाहिए, पूरी की पूरी लंबाई यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर की है। ये 12 माइनस, देखिए ये वाला पार्ट हमको हटाना है, 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर घटा देंगे, तो 12 माइनस 2 माइनस 2, तो 12 में से 2 जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहां से लेकर के यहां तक ये जो है 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब हमें त्रिज्या निकालनी है, दोनों की त्रिज्या सेम होगा। शंकु की त्रिज्या, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या बराबर बेलनाकार भाग की त्रिज्या, और दोनों की त्रिज्या जो होगा वो सेम होगा। r बराबर होगा व्यास बटा में 2, और r बराबर व्यास का वैल्यू है 3 दिया हुआ है, तो 3 बटा में 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें क्या करनी है कि हमें इसका आयतन निकालना है कि इसमें कितना हवा जो है अटेगा। तो हवा का आयतन निकालने के लिए हमें बेलन के आयतन निकालना होगा, ये बेलनाकार भाग का आयतन निकालना होगा, और ये दोनों शंकु का हमें आयतन निकाल करके जोड़ देना होगा। तो लिखेंगे मॉडल में आने वाली हवा का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन प्लस, ये बेलन का आयतन निकाल लेंगे और दोनों शंकु का आयतन निकालना है, तो लिखेंगे 2 गुने शंकु का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पर जो है हम h का मान चेंज कर देंगे, क्योंकि बेलनाकार भाग की ऊंचाई हम h2 लिखे हैं, तो इसको h2 कर देंगे, और 2 गुने शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो इसको हम h1 के नाम से यहाँ पर लिखे हैं, इसलिए हम h1 कर देंगे। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप सीधा क्या कर लीजिए कि जो चीज मिलता है उसको कॉमन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो 2 बार 3 बार जो गुना करने की बात होगी उससे हम बच जाएंगे, और एक ही बार गुना करना पड़ेगा हमें। तो इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन है, इसमें भी पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर हम कॉमन कर लेंगे, तो यहां से बच जाएगा हमारे पास h2, और प्लस यहां से बच जाएगा 2/3, 2 गुने 1 2 हो जाएगा बटा में 3, पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा, तो यहां से बचेगा h1। अब मान भर देंगे यहाँ पर हम, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, तो 3/2 स्क्वायर है, 2 बार गुना करेंगे। h2 की वैल्यू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, प्लस 2/3 गुना h1 की वैल्यू है 2 है, h1 की वैल्यू 2 ले लेंगे हम, 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, 11 तिया 33, 33 तिया 99, तो इसको हम लिख लेते हैं 33 तिया 99 बटा में 7 दूनी के 14। अब यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस 2 दूनी के 4 बटा में 3, तो यहाँ पर 99 बटा में 14 गुने
8 3 की 24, 24 में 4 जोड़ देंगे 28/3। 14 से कटेगा 7, 14 दूनी का 28, 2 बार में कटेगा और 3 से यह कटेगा 33 बार में, 33 दूनी का 66 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न संख्या 3 है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। देखिए, सबसे पहले बात यही हम पकड़ेंगे कि प्रत्येक गुलाब जामुन जो होगा, एक गुलाब जामुन बेलन के आकार का है। तो सबसे पहले बेलनाकार हम बना दिए, इस प्रकार से बना दिए बेलनाकार। फिर इसी में एक लाइन आगे बोला गया है कि जिसके दोनों सिरों पर अर्ध गोलाकार है। इधर भी अर्ध गोलाकार इस प्रकार से लगा हुआ है और इधर भी अर्ध गोलाकार लगा हुआ है और ये गुलाब जामुन है। इसी प्रकार का गुलाब जामुन होता भी है। हम फिगर को खड़ा बनाए हैं, आप लोग चाहे तो फिगर को इस प्रकार से बना सकते थे नीचे। अब इसमें जो काम की बातें हैं वो लिख लेंगे हम। बोल रहा है कि दोनों सिरे अर्ध गोलाकार है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर के यहां तक 5 सेंटीमीटर की है और इसका व्यास दिया है 2.8 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, व्यास 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जो होगा r जो होगा व्यास का आधा होता है, 2 से भाग लगा देंगे तो 1.4 हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर थी। अब यहां से अगर इसकी पूरी लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो देखिए ये वाला भाग त्रिज्या होता है, ये भी त्रिज्या हो जाएगा नीचे, और ये भी यहां से त्रिज्या होता है तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा, r और r हो जाएगा। तो हमें बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालनी है, तो लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर टोटल 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर में इधर का भाग आधा जो है r और इधर का भी r, यानी कि r और r यहां पर घटा देंगे तो 2r हो जाएगा। तो 5 घटाओ 2r व्यास को हम कहते हैं, तो यहां से 2 गुना, अगर आप चाहे तो 1.4 लिख सकते हैं। 5 घटाओ 2.8 बराबर हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकल गया। अब हमें क्या करनी है कि इस प्रश्न में यह बात दिया है कि एक गुलाब जामुन में लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी, 30% चाशनी होती है, और 45 गुलाब जामुनों के हमको आयतन निकालना है। सबसे पहले हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे कि आखिर एक गुलाब जामुन का आयतन कितना होगा। फिर 45 से गुना करा देंगे, 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। और एक गुलाब जामुन में 30% चीनी की चाशनी है तो 30% से गुना कर देंगे तो हमारा आयतन निकल जाएगा चाशनी का। तो सबसे पहले हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन। देखिए इसका नाम बड़ा कमाल का है, गुलाब जामुन, और इसमें ना गुलाब पाया जाता है ना ही जामुन पाया जाता है। पता नहीं इसका नाम कैसे रखा गया था गुलाब जामुन। और इसमें सिर्फ चीनी की चाशनी होती है, कोई फल का कोई इसमें कहीं दूर दूर से लेना देना नहीं है, ना ही इसमें गुलाब मिलता है ना ही जामुन मिलता है, लेकिन नाम है गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकालेंगे। गुलाब जामुन के आयतन में 2 भाग बने हुए हैं, एक बेलनाकार बना हुआ है, अर्ध गोला बना हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 गुना अर्ध गोला का आयतन। इस क्लास में जो भी बच्चे बैठे हैं, इसमें जो पढ़ रहे हैं अभी, इनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो 10-10 गुलाब जामुन एक साथ खा जाते हैं और फिर भी बोलते हैं कि मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है। बेलनाकार भाग का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और 2 गुने अर्ध गोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सबसे पहले हम बेलनाकार भाग का आयतन जो है बेलन का आयतन ले लेंगे पाई आर स्क्वायर एच, और 2 गुना अर्ध गोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब।
सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखिए पाई का मान अगर भर दीजिएगा थोड़ा सा परेशानी में जाइएगा, 2 बार गुना करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम कॉमन ले लेते हैं, जो जो चीज मिलता है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहां से बच जाएगा सिर्फ हमें एच। देखिए पाई स्क्वायर निकल गया, सिर्फ बचेगा एच प्लस 2 दूनी के 4 बटा में 3, पाई निकलेगा, आर 2 को निकलेगा तो एक आर बच जाएगा। अब हम यहाँ पर मान भरेंगे। इससे क्या फायदा होता है कॉमन निकालने से कि हमें गुना एक ही बार करनी पड़ती है। पाई की वैल्यू ले लेंगे 22 बटा में 7 गुना आर की वैल्यू जो है वो है 1.4, तो 1.4 गुना 1.4। एच की वैल्यू जो है, एच जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई थी हमारे एच, वो उसकी वैल्यू है 2.2 प्लस 4 बटा में 3 गुना त्रिज्या जो है आर की वैल्यू है 1.4। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको काट देते हैं, 7 दूनी के 14, यहाँ पर 2.2, ये हो जाएगा 22 गुने 14 दूनी के 28, और 2 अंक पर, एक अंक पर यहाँ दशमलव है और एक अंक पर यहाँ दशमलव है, 2 अंक पर दशमलव बैठ जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 22 प्लस 14 चौका 56 बटा में 3, एक अंक पर दशमलव यहाँ भी है और एक अंक पर दशमलव यहाँ भी है। अब इसको हम क्या करेंगे गुना, अब इसको छोड़ देते हैं, गुना नहीं कराते हैं। 22 गुने 0.28, इसको 0 लगा सकते हैं आगे, इसके आगे 22 तिया 66 में 56 जोड़ देंगे, 6 6 12 की 2 हासिल 1, 6 5 11 1 12, 122 बटा में 3। लेकिन दशमलव एक अंक पहले था, दशमलव अभी भी एक अंक पहले लगा देंगे हम। इतना हमारा सेंटीमीटर, ये क्यूब हमारा एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया। लेकिन हमें गुलाब जामुन की निकालनी है 45 गुलाब जामुनों के आयतन। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन के आयतन में हमें 45 से गुना कर देनी है। एक गुलाब जामुन का आयतन होगा 22 गुने 0.28 गुना 12.2 बटा में 3 गुना, ये हमारा एक गुलाब जामुन का आयतन था। लेकिन हमें निकालनी है 45 गुलाब जामुन का आयतन। तो 45 में हम गुना कर देंगे, 3 से 1 कट जाएगा, 15 बार में, तो हमारा ये आ गया 22 गुना 0.28 गुना 12.2 गुना 15, इतना हमारे पास आ गया। ये भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब बोल रहे हैं कि प्रत्येक गुलाब जामुन जो है, इसमें जो है पूरे आयतन में जो है 30% जो है चीनी की चाशनी होती है। तो हमें चीनी की चाशनी निकालनी है कि चीनी की चाशनी कितनी होगी। तो चीनी की चाशनी का आयतन, चीनी की चाशनी का आयतन, जो इतना आयतन हमारा निकला है इसका 30% होना चाहिए था। तो 22 गुना 0.28 गुना 12.2 गुना 15 गुना 30%, 30% का हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और इसको हम काट देते हैं 5, यहाँ से दोनों 5 के पारा में आएंगे, 10 और 5, 3 बचे 15 और 2 बचे 10, 2 से इसको काट देते हैं हम, 61 बार में कटेगा ये 6.1। अब हमें गुना करानी है तो सबसे पहले 22 में 28 से गुना कर लेते हैं। देखिए 22 में 28 से गुना करानी है तो ये देखिए 2 और 8 10 है और यहां से 2 और 2 सेम है। तो सबसे पहले हम सेम एंड 10 रूल लगाते हैं, 2 में बढ़ाएंगे 3, 3 दूनी के 6 और 2 8 16, ऐसे भी आप गुना करा सकते हैं, या तो चाहें तो आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं कि 28 का टेबल पढ़ दीजिए, 28 दूनी 56 की 6 हासिल 5, 28 दूनी 56 और 5 61, यानी कि 616 आ गया इन दोनों का गुना। 616 में हम 61 से गुना करेंगे अब पहले, तो 616 हो जाएगा, 16 छक 96 और 6 छक 36, जोड़ेंगे 6 6 1 7 9 6 15 की 5 हासिल 1, 6 1 7 3, ये हमारा आ गया 37,576। अब हमें 3 तिहाई 9 से भी गुना करानी है तो 9 से गुना करा देंगे, 9 छक 54 की 4 हासिल 5, 9 7 63, 5 68 की 8 हासिल में 6, 9 5 45 और 6 51 की 1 हासिल में 5, 9 5 45 से 6 51 की 1 हासिल 5 हो जाएगा, 9 7 63 5 68 की 8
हासिल में फिर से 6, 9 तिया 27 और 27 और 6 33। तो हम सबका जब गुना किए तो हमारे पास आ गया 33, 81, 84। अब यहां पर आप देखिए कि कितने अंक के प्रति दशमलव है, तो एक अंक यहां पर है और 2 अंक यहां पर, 3 अंक के प्रति दशमलव है तो 3 अंक के प्रति दशमलव लग जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब जो होगा ये इसका उत्तर होगा। हमसे पूछा गया है क्या, लगभग पूछा है कि लगभग कितनी चाशनी होगी। तो लगभग में आप जब भी निकालिएगा तो इसमें दशमलव के बाद जब 5 से ऊपर रहे तो एक बढ़ा दी जाती है और 5 से कम रहे तो उसको छोड़ दी जाती है। तो 338 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा उसमें चाशनी की मात्रा होगा, यही इसका उत्तर होगा। संख्या 4 है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं, घनाभ की जो बीमाएं हैं, घनाभ की विमाएं वो है 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। गड्ढे, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या का मतलब r, ये दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई यानी कि इसको हम h मान सकते हैं और ये दिया है 1.4 सेंटीमीटर। देखिए एक लकड़ी का इस प्रकार से लकड़ी का गुटका है, इस गुटके में क्या किया गया, कलम को इस तरह से रखने के लिए 4 शंक्वाकार खोल काटे गए इसमें से। तो हमसे पूछ रहा है कि शेष लकड़ी का आयतन क्या होगा। तो शेष लकड़ी का जब भी हम कोई चीज किसी में से काटते हैं तो उसका आयतन घटता है और कभी जोड़ते हैं तो उसका आयतन हमेशा बढ़ता है। तो हमसे शेष पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, ये बोल रहा है कि इसमें जो लकड़ी जो बचा होगा अब इसका आयतन हमें क्या होगा। तो लिखेंगे कि शेष लकड़ी के कलमदान में लकड़ी का आयतन कलमदान में लकड़ी का आयतन। इसके लिए हमें क्या करना होगा, लकड़ी का आयतन -4 में शंकु का आयतन करना होगा। तो लिखेंगे लकड़ी का आयतन घटाओ 4 गुने शंकु का आयतन। जब लकड़ी में से जब ये काटा गया होगा, इसमें से गड्ढा निकाला गया होगा तो लकड़ी का कुछ पार्ट बाहर आ गया होगा तो वो आयतन घट जाना चाहिए। तो यहाँ पर 4 को है तो हम 4 गुने 1 शंकु का आयतन घटा देंगे। लकड़ी का आयतन क्या होता है, LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घटाओ 4 गुने शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। LBH हमें दिया हुआ है यहाँ पर 15 गुना 10 गुना 3.5, दशमलव हटा देंगे नीचे आ जाएगा 10, 10 से 10 कट जाएगा, घटाओ 4 गुना 1/3, पाई की वैल्यू ले लेनी है हमें 22/7। आर की वैल्यू यहां से 0.5 है तो यहां पर लिखेंगे हम 0.5 गुना 0.5 गुना, एच की वैल्यू है 1.4, दशमलव हटा देंगे नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ दशमलव हटाएंगे नीचे 10, दशमलव हटा देंगे नीचे 10 आ जाएगा। तो यहाँ से 7 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में और 5 से 5 कट जाएगा 1 बार में। ये 5 से ये 10 कट जाएगा 2 बार में और 2 से ये कट जाएगा 11 बार में। अब यहाँ पर हम गुना करेंगे 35 में 15 से, तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 पचे 75 की 5 हासिल में हो गया 7, 15 तिया 45 और 45 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52। 525 घटाओ, हमारे पास बचा हुआ है इधर 4/3, 4 और यहाँ 3 हो जाएगा, 11 बचा हुआ है और ऊपर में कोई चीज नहीं बचा है, नीचे में बचा हुआ है 10, 4 गुने 11 और यहाँ पे हो जाएगा 3 हो गया था, नीचे 10 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं कि 525 घटाओ 11 चौक 44/30, हम 3 से 44 में भाग लगाते हैं, 3 से 44 में भाग लगाएंगे
तो 3 से एक बार में जाएगा 3, 1 4, 3 चौका 12, 2 आ जाएगा, दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पर 0 होगा, 3 छक 18, 2 फिर से 6 आएगा। तो यहां से हम 44 बटा में जब 3 किए तो इसका मान आ गया 14.66। लेकिन हमारे पास 3 नहीं था, एक 30 था, यहाँ पर एक और 0 था, तो दशमलव जो है एक स्थान और पहले आ जाएगा, यानी कि 525 घटाओ 1466 है तो इसको लिखेंगे 1466, दशमलव यहाँ था एक अंक और पहले आ जाएगा तो दशमलव यहाँ लग जाएगा। अब घटा देंगे इसमें से हम, तो 525 में से घटानी है हमें, 525.00 लिख देंगे हम, 1.466, इसको 10 में से इसको 7 कर लीजिए, एक बढ़ा दी जाती है, इसको भी हम क्या करेंगे 7 कर लेंगे, 10 में से 7 गया 3, और 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ पे बचेगा 9 में से 4 जाएगा 5, और यहाँ बचेगा 4 में से 1 जाएगा 3, तो 523.533 सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन में हमेशा पावर 3 होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा।